पृथ्वी पर मानवता की पीड़ा जब हद से अधिक बढ़ जाती है तो पृथ्वी की कोख से लावे के समान एक महापुरुष का जन्म होता है। हेलो साथियों, प्रकाश पुंज यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की इस वीडियो में फूले की गौरव गाथा भाग 2। फूले साहब की गौरव गाथा के भाग 2 में आज हम उनकी गाथा को सुनेंगे। सामाजिक क्रांति के ज्योति स्तंभ, नारी शिक्षा के जन्मदाता, महिला शिक्षण संस्थान के प्रथम शिक्षक, कराहती मानवता के उद्धारक, अहिंसा के पावन पुजारी, सर्वहारा वर्ग के महानायक, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले का नाम सामाजिक क्रांतिकारियों में बड़े अदब और सम्मान के साथ लिया जाता है। फूले साहब ने सामाजिक क्रांति का विचार सबसे पहले दुनिया के सामने रखा। ढाई हजार सालों के बाद, यानी भगवान बुद्ध के बाद, यदि किसी महानायक ने ब्राह्मणवाद को चुनौती दी तो वे ज्योतिराव फूले थे। उन्होंने ब्राह्मणवाद को सार्थक एवं सशक्त चुनौती दी। इस दौरान कई महापुरुष आए, कई महात्मा आए और आते रहे, जाते रहे और धूल उड़ाकर जाते रहे, लेकिन किसी ने भी इस कराहती मानवता का उद्धार करने का कोई काम नहीं किया। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि कई महात्मा और महापुरुष आए लेकिन धूल उड़ाकर चले गए। किसी ने भी जाति पीड़ित लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने का कोई प्रयास नहीं किया। जब मानवता की पीड़ा की हदें जरूर ज्यादा बढ़ जाती है तो पृथ्वी की कोख से एक लावा के समान एक महापुरुष का जन्म होता है, जो परंपराओं, रूढ़ियों, अंधविश्वासों और पाखंडों से लड़ता हुआ पीड़ित लोगों का उद्धार करता है। एक सामाजिक न्याय का, सामाजिक समानता का मार्ग प्रशस्त करता है और समाज के निम्न लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने का काम करते हैं। बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय के मार्ग को प्रशस्त करता हुआ आगे निरंतर बढ़ते रहता है। जिस समाज को लोगों ने बुझे हुए समाज में तब्दील कर दिया था और मानवता का दम घुट रहा था, ऐसे समय में ज्योतिराव फूले का जन्म हुआ 11 अप्रैल 1827 को। उनके जन्म के समय की कई किंवदंतियां जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन फूले साहब का जन्म हुआ उस दिन पेशवाओं के महल में
आग लग गई और वो महल जलकर राख हो गया। ज्योतिबा फूले का जन्म सतारा जिले के खानवाड़ी ग्राम में हुआ। इनके दादा परदादा कटगुण ग्राम में रहते थे। इनका कुल नाम गोने था। ये माली जाति से थे और जाति व्यवस्था के अनुसार ये शूद्र वर्ण में आते थे। इनके पिताजी ब्रिटिश सरकार में नौकर थे, जिनका काम अधिकारियों की सेवा करना था। इनके पास थोड़ी बहुत जमीन थी। उस जमीन के कारण एक कुलकर्णी पटवारी और इनके दादा के बीच दुश्मनी हो गई। वे बहुत दुखी हो गए और इस अन्याय के विरोध में उनके भीतर प्रतिशोध की ज्वाला धधक गई। एक दिन उस कुलकर्णी पटवारी को मौत के घाट उतार दिया और उन्होंने वो गांव छोड़ दिया। उनके एक पुत्र था जिनका नाम था सेठिबा। उनके 3 पुत्र थे सेठिबा के, कृष्णा जी, राणो जी और गोविंद राव जी। गोविंद राव जी के घर में ही ज्योतिराव फूले साहब का जन्म हुआ। ये फूलों की खेती और फूलों का व्यापार करते थे। इस कारण से इनका नाम फूले पड़ गया। अगले अंक में फिर आपको फूले साहब की गौरव गाथा सुनाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय फूले, जय भीम।